टाइम्स ऑफ रिपोर्टिंग में आपका स्वागत है। मैं मोहम्मद नाजिम खान इस वक्त आया हूं मुमरा के एमएम वैली में, जहां पर प्रभाग समिति है। और प्रभाग समिति में यहां पर रफीक कामदार साहब ने कुछ मतलब जो है ना चीजों को लेकर एक मुद्दा उठाया था, जैसे कि घरों को तोड़ने को लेकर टीएमसी के अंदर। तो आज जो है ना आपको बताते हैं कि रफीक कामदार ने क्या कहा है। आपको इस वीडियो में दिखाते हैं, देखिए क्या कहा है रफीक कामदार साहब। लोगों की मेहनत है जो आज कहीं ना कहीं लोगों की जो गरीब नवाज हॉकर्सों के मुंह पे हंसी नजर आ रही है, उसी से समझ में आ रहा है इनकी खुशी क्या होगी। उस पे मैं बाद में बात करता हूँ आपसे। पहले अहम मुद्दा जो मैंने कार्रवाई को लेकर के अभी बात किया मैंने आप लोगों से लाइव में चलते चलते, तो ये सबसे बड़ा मुद्दा है। देखिए, ये छाने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के जो कमिश्नर है सौरव राव, इन्होंने चार्ज कब लिया? 1 अप्रैल 2024 को। तो 1 अप्रैल 2024 से लेकर जून 2025 तक छाने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की 9 म्युनिसिपल काउंसिल्स, 9 प्रभाग समितियां, इनको कुल कितनी, इन इलाके की कुल कितनी ठाणे मनपा हेड ऑफिस को, सीधे सीधे कमिश्नर को अवैध निर्माणों की शिकायतें मिली। अलग अलग प्लेटफॉर्म से ईमेल पर शिकायतें लोग करते हैं, लोग ट्विटर पे करते हैं। जैसे कि आप पत्रकार भाइयों को, बहुत सारे हमारे शहर के पढ़े लिखे तबके के लोगों को पता है कि ठाणे महानगर पालिका या ठाणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का एक ट्विटर पर अकाउंट है, टीएमसी ट्वीट अवे, टीएमसी ट्वीट अवे। तो उस प्लेटफॉर्म पर कितनी कंप्लेंट आई जब से सौरव राव ने चार्ज लिया है। और राइटिंग फॉर्मेट में जो हम लिखित पेपर पर लिख करके शिकायत करते हैं, तो ऐसी कितनी शिकायतें आएगी? तो 1 साल का यह आंकड़ा, यानी 1 अप्रैल 2024 से लेकर जून 2025 तक का यह आंकड़ा क्या बता रहा है? तो मैं जो कह रहा हूं कि भेदभाव कर रहे हो, यह उसका सबूत है। ठाणे मनपा कैसी भेदभाव कर रही है? हाईकोर्ट के आदेशों में सिर्फ एक वर्ग विशेष के, और उसमें बेहद दुख के साथ बोलूंगा कि जो हमारे गरीब हिंदू भाई है उनको भी लपेटे में लिया जा रहा है। उनको लपेटे में लेकर के ये भेदभाव वाली कार्रवाई की जा रही है। अब आंकड़ा सुनिए आप। ये हमारे दिव्यांग अत्याचार विरोधी संगठन के अध्यक्ष है मोहम्मद यूसुफ फारूक खान। जून में जब ये कार्रवाई शुरू हुई थी तो मैंने यूसुफ भाई को एक जिम्मेदारी दी थी कि आप एक आरटीआई जो है, मैं जैसा बता रहा हूं उस तरीके से फाइल करो। तो यूसुफ भाई ने उसके मुताबिक ये जो है सौरव राव के चार्ज लेने से लेकर के जून 2025 तक का ये डेटा मांगा। अब देखिए, इनका जो टीएमसी का ईमेल आईडी है, ठाणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का ईमेल आईडी जो है, उस पर अवैध निर्माणों की या इमारतों की कितनी 334 शिकायतें की गई। 334। हम नहीं कह रहे, खुद ठाणे कॉर्पोरेशन बता रही है। आरटीआई जो यूसुफ भाई ने फाइल किया था हमारी चर्चा के बाद, हमारे डिस्कशन के बाद, उस पर यह कह रही है। उसके बाद आपको बता दूं, जैसे मैंने आपको बताया, ट्विटर अकाउंट जो है ठाणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का टीएमसी ट्वीट अवे, उस पर कुल 2275 शिकायतें उनको मिली है। कहां से? टोटल 9 प्रभाग समितियों से। सिर्फ शील विभाग से नहीं, सिर्फ मुमरा कोसा से नहीं, पूरे ठाणे शहर, कलवा, मुमरा, दीवा का शील विभाग, जहां पर सिर्फ कार्रवाई की जा रही है। जमीन दोस्त करना, रोते बिलखते परिवारों को बाहर निकालना, बाकी कहीं पर भी कार्रवाई अगर हुई है तो फिर सौरव राव जो है वो झूठे एफिडेविट हाईकोर्ट में क्यों फाइल करते हैं? आंकड़ा क्या है? ईमेल पे 334, टीएमसी ट्वीट अवे, इस ट्विटर अकाउंट पे ठाणे मनपा को 2275। और उससे बड़ा आंकड़ा, सबसे बड़ा चौंकाने वाला आंकड़ा मैं अब बताने जा रहा हूं आपको। रिटर्न फॉर्मेट में जो हम आम शहरी शिकायत करते हैं, 9 प्रभाग समितियों में अलग अलग शहरियों ने, या अलग अलग लैंड डिस्प्यूट होगा, कोई विवाद होगा, ऐसी हर तरह की मिलाकर के रिटर्न फॉर्मेट में जब से ठाणे मनपा का चार्ज आयुक्त सौरव राव ने संभाला है, वो सौरव राव जो है आने के बाद से लेकर जून 2025 तक 11,857 शिकायतें उनको की गई है। कितनी? 11,857,
क्या ये अकेले शिल्प विभाग की है? ये सिर्फ अवैध निर्माणों को लेकर के सिर्फ अवैध निर्माणों सिर्फ को। अवैध निर्माणों। देखिए, हमने उनसे क्या मांगा था, यूसुफ फारूक खान साहब ने उनको क्या आरटीआई डाली, मराठी में मैं कहता हूँ, थोड़ा सा उसका मैं ट्रांसलेशन भी बता दूंगा। उन्होंने हमको जो जवाब दिया हमारे आरटीआई पर, दिनांक 3/7/2025 रोजी ऑनलाईन अर्ज GHMCOR 2025 606296 60629 अन्वये माननीय श्री सौरभ राव साहेब ठाणे महानगरपालिका आयुक्त पदावर रुजू झाल्यापासून किती बेकायदेशीर बांधकाम विरोधात लेखी तक्रार, अधिकृत ईमेल आणि ठाणे मनपा अधिकृत ट्विटरवर तक्रार प्राप्त झाली आहे, त्याची संपूर्ण माहिती कागदपत्रांची छायांकित प्रत साक्षांकित करून द्यावी। वो हादसे के अंदर जब मेरे बड़े भाई रफीक कामदार साहब आगे आए, जबकि उनका कोई लेना देना नहीं उधर पे, मगर वो देखे गरीबों को उजाड़ा जा रहा है, गरीबों की जो खून पसीनी कमाई है। सबसे पहले तो मैं वो अधिकारियों को टारगेट करूंगा, जिन अधिकारियों की वजह से वो अवैध बांधकाम होते तो उन पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है, ये सिर्फ गरीबों को क्यों उजाड़ा जा रहा है। जबकि मुंबई महानगर पालिका एक्ट 1988 के तहत जिन जिन प्रभाग समितियों में, जिन जिन वार्डों में इस तरह का अवैध निर्माण होता है तो उसके दोषी पुलिस ऑफिसर रहते हैं, वार्ड ऑफिसर रहता है, कमिश्नर रहता है, उनको क्यों छोड़ा जा रहा है, सिर्फ गरीबों को बलि का बकरा क्यों बनाया जा रहा है। जब ये रफीक भाई ने इस तरह की मुहिम छेड़े, घर बचाओ आंदोलन, तो उसमें हम लोग ने चढ़ बढ़ कर हिस्सा लिया है और रफीक भाई को मैंने बोला आप मुझे हुक्म दो, जो भी मेरे से बन पड़ेगा मैं करूंगा। ये तो सिर्फ आप देखेंगे कि ये सिर्फ 1 साल का आंकड़ा है। सिर्फ सौरभ राव जी जब पद पे आए उसके आगे कितना आंकड़ा रहेगा, उसके आगे मेरा लाखों की तादाद में ये रहेगी, यहाँ पे शिकायत रहेगी, तो उस पर कार्रवाई क्यों नहीं। और ये सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम बहुल अपने इलाके में क्यों टारगेट किया जा रहा है। इस तरह का ये भेदभाव वाली कार्रवाई को हम लोग रोकेंगे और उसके लिए अगर मेरी जान जाती है तो चाहे सबसे पहला मेरी जान जाएगी। वो रफीक भाई मेरे बड़े भाई, उनको कुछ होने नहीं दूंगा मैं आपको अहद करता हूँ आज कैमरे के सामने। खुदा का अल्लाह ना करे कभी कोई ऐसी बात आती है, अगर एक भी घर को इन लोग हाथ लगाए सबसे पहले मेरी जान जाएगी। अल्लाह का शुक्र अदा करके अल्लाह ने इतना बड़ा काम हमसे लिया और ये जो गरीब नवाज हॉकर्स यूनियन की बुनियाद, इसका बुनियाद डालने का काम हमारे बड़े भाई रफीक भाई ने किए, क्योंकि हम लोग बिखरे हुए थे। हम लोग को एकजुट करने का काम रफीक भाई ने किए, जब जाके हम लोग की आज जीत हुई। इसके अंदर भी हम लोग ने बहुत जद्दोजहद किए, बहुत मेहनत किए, साल से लगे रहे। हम लोग ने हमारा धंधे नहीं देखे, हमारे कारोबार नहीं देखे और इसके पीछे हमारे कुर्बानियां है उसमें, अलीम भाई की, वसीम भाई की, उनकी पूरी टीम की काफी कुर्बानियां हैं। हम लोग ने बहुत कुर्बानी दी है और उसके लिए हमारे को रफीक भाई ने गाइड किए और हमारे बड़े भाई हनीफ कामदार, इन्होंने भी हमको गाइड किए, इन्होंने भी हमारा पीछे से हमारे को बहुत साथ दिए। और हमने ये दो भाइयों से हमने इतना सीखा है कि हमारा हक किस तरीके से लिया जा सकता है और मतलब आगे भी, ये तो हमारे हॉकर्स की बात है, और भी आगे हमारे को हमारा हक लेना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये 2 भाइयों से हमने बहुत सीखा है और दिल से दुआ है और इनके वालिदैन के लिए हम दिल से हक में दुआ करते कि इनको ऐसा ले जाओ इनका मिले। बस इतना ही कहना चाहूँगा।